नमस्कार। इस अंक में हम आपको एक जुगाड़ का एरिएशन दिखा रहे हैं। ये तालाब है और मत्स्य पालन में एरिएशन का एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। तालाब का पानी, उसमें फीड, उसमें मछलियाँ, मछली का हेल्थ। तो एक तालाब के पास में आपको एरिएशन कैसे किया गया है, ये पानी है जो पानी ट्यूबवेल से आ रहा है, और उस ट्यूबवेल के पानी को अगर हम सीधा इसमें डालते हैं तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन तो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का वो कंटेंट नहीं जाएगा जो इस तरह से आप देख रहे हैं कितने बूंदों में ये पानी टूट रहा है, और जितने बूंदों में ये टूट रहा है उतना ज़्यादा उसमें तालाब में ऑक्सीजन को घुला रहा है। तो इसके लिए हमें बहुत बड़े तिगड़म की ज़रूरत नहीं है। एरिएशन के कई टाइप हैं। आपने देखा होगा कि बीच में लोग स्प्रिंकलर लगा देते हैं, बोट के थ्रू भी स्प्रिंकलर किया जाता है। जब पानी, हालांकि तालाब में थोड़ा सा घास है क्योंकि इसमें ग्रास कार्प है, और ये गंदगी आप नहीं कह सकते, ये ग्रास कार्प इन घास को भी खाती है। और अभी तो मछलियाँ नहीं हैं, कुछ देर पहले तक जब वो ऊपर आ रही थी तो मछलियों का साइज़ करीब 1.25 kg है। तो पानी को सीधा न डालने के बजाय बस यूं ही बैम्बू के 2 स्टैंड से उस पाइप को रखा, और चूँकि वो बैम्बू पीछे की ओर न गिर जाए तो आगे से एक सहारा है, और आगे न गिर जाए इसलिए तालाब के किनारे जो 2 छोटे छोटे पेड़ हैं जो कि बेकार के पेड़ हैं, इनकी महत्ता इन्हीं सब चीज़ों में सार्थक होती है। जब कभी हम बीज डालते हैं उस दौरान इनका इस्तेमाल होता है ताकि नेट लगा सकें। आप देखिए पानी कितने टुकड़ों में टूट रहा है, और इसके लिए कोई एक रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, एक बार मैं फिर से इसको स्टील करता हूँ कुछ सेकंड्स के लिए। आप पानी का आवाज़ देखें, अभी शाम का समय है तो पक्षियों की आवाज़ भी आएगी। एक सरसों का, जो सरसों की छटाई हुई है, इसी कैंपस में सरसों के शीशम के कुछ पेड़ है। रियली सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। शीशम के पेड़ हैं। शीशम के छाटे हुए लकड़ी को आगे से एक जगह टिकाया गया है, और फिर एक और लकड़ी जो कि एकदम सीधे पानी के मुंह, जहाँ पे पानी गिर रहा है वहाँ के मुंह को वो रोक रहा है। उसके कारण पानी का जो छींटा है, जो पानी का सरफेस एरिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा वो उतना ही वो तालाब के मछलियों के लिए, तालाब में ऑक्सीजन रिटेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। उस तालाब में 2 वैरायटी की मछली डाली गई है, कतला है और ग्रास कार्प है। जनरली तालाब में लोग बोलते हैं कि 3 लेयर की 3 मछलियाँ होनी चाहिए। अगर IMC है तो रोहू, कतला और नैन, मृंगल्स जिसे बोलते हैं। और अगर आप रोहू नहीं डाल रहे हैं तो उसके जगह जो ग्रास कार्प है उससे आप डालते हैं, क्योंकि इस इलाके में रोहू और ग्रास कार्प का एक ही रेट है। मतलब ये राजधानी इलाका है नहीं, और उन मार्केट में ये मछलियाँ नहीं जाती। यहाँ 2 ही तरह की मछली का बिल्कुल डिमांड होता है, चोंचदार मछली और बिना चोंचदार मछली। ना यहाँ तो लोग कैटफिश समझते हैं, ना यहाँ IMC समझते हैं, जो भी मंडी के लोग हैं। तो आप उन्हें ग्रास कार्प दें, रोहू दें, आपको रेट एक ही मिलता है। ये पानी का कलर, पानी का एक स्टैंडर्ड pH जो निर्धारित है, बिल्कुल उससे मैच करता हुआ। और तालाब जब भी आप करें तो इस बात का ख्याल रखें कि इस महीने में और अगस्त महीने में ज़रूर इस तरह से थोड़ा सा, उसे एरिएशन कहें या सरफेसिंग कहें, कभी कभी सरफेसिंग क्रिया वो है कि मोटर आपने इसी तालाब के पानी को नीचे से निकाल के ऊपर से गिरा दिया। इससे क्या है कि जो वाटर का मिक्सिंग है वो भी हो जाता है, और फिर से नया ऑक्सीजन वाटर को भी जाता है। इस महीने में इसलिए ज़रूरी है कि आप दिन में एक टेम्परेचर देख रहे होंगे, और शाम होने के बाद वो ठंड हो जाती है। अगर रात के 9 बजे इन इलाकों में आप करेंगे तो आपको कंबल या रज़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। ये आसमान का एक प्रतिबिंब यहाँ पे, और इस एंगल से आप देखें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। वो पानी आया, उसको बैम्बू के एक स्टैंड पर रख दिया गया, और जहाँ पे पानी गिर रहा है उसको 2-3 छोटे छोटे शीशम के टुकड़ों से रोक दिया गया है, जिससे उसका वाटर एरिया, सरफेस एरिया बढ़ गया है। और ऐसी स्थिति में मछलियों की बढ़वार अच्छी होगी, और आपको कोई भी
खतरे से बचा दिएगा। थैंक यू।